नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, ग्राम होलिकोत्सव विराट कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह जनपद के कोरांव तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरा मनाई बरनपुर तहसील कोरांव जिला प्रयागराज में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक कृष्णकांत कामिल जी, विशिष्ट अतिथि श्री सोमदत्त सिंह पटेल जी रहे। होली के विराट पर्व पर दूर दूर से आए हुए कवियों ने अपने लोकगीत, गजल, होली गीत, हास्य, व्यंग, दोहा, रस, छंद, अलंकार आदि का उपमा देते हुए श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित श्रोता काव्यों में हास्य कवि प्रदीप महाजन जी बाराबंकी, मोहिनी श्रीवास्तव प्रयागराज, दुर्गेश दुर्लभ अयोध्या, प्रदीप महाजन बाराबंकी, बबलू सिंह बहियारी प्रयागराज, हेमा पांडे श्रृंगार रस कवयत्री, मुन्ना मासूम प्रयागराज, सुशील शुक्ला हर्ष, रामाश्रय सिंह, कृष्णकांत कामिल प्रयागराज, मुख्य अतिथि सोमदत्त पटेल कवियों को सम्मान देते हुए कृष्णा जी वरिष्ठ साहित्यकार प्रयागराज, कृष्णदेव मिश्र कृष्णा हिंदी साहित्यकार प्रयागराज। आप भी आनंद लीजिए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। चलिए, सुशील भैया का अभिनंदन सम्मान होते हुए बहुत बहुत अभी मोहिनी जी का प्रयागराज की एक ऐसी लाडली बेटी है। मोहिनी जी का प्रयागराज की एक ऐसी लाडली बेटी है। महसूस हुई वो ये हुई आज 28 साल 30 साल की उम्र हो जाने के बाद जब हम लोगों ने अपना मूल्यांकन किया, स्वतः मूल्यांकन किया, तो समझ में आया कि कुरान ने क्या दिया था हम लोगों को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है, सांझ रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, प्रश्न सुन सारी सृष्टि निरुत्तर मौन, तो फिर एक माटी के दिए गए नम्रता के साथ 1 मिनट चुप रहना होगा शायद पार, और जाकर पहले पता करो है कौन तुम्हारा बाप। वाह वाह वाह, जिंदाबाद है कौन तुम्हारा बाप। सूर्य वंश का सूर्य अमर है, रघुकुल का उत्कर्ष अमर है, सागर के भीतर संरक्षित राम सेतु का हर पत्थर है। इतने पर प्रमाण के जिनको ज्यादा सड़क मची है, उन्हें बता दो उनकी शायद आयु नहीं बची है। तुम आस्था को गाली दो कि हम चुपचाप सुनेंगे। मुनईपुर वालों, हाँ, समर्थन करना हमारी स्वागत। कि तुम आस्था को गाली दोगे हम चुपचाप सुनेंगे, तुम सारे विकल्प दोगे और हम चुपचाप सुनेंगे, तो फिर सुन लो मेरी खुली चुनौती, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे और ज्यादा बकबक किया तो दोनों टांग पकड़ के फाड़ देंगे। वाह वाह वाह, जय 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 जय। घर में उसकी बैंड बजा के लौट आता है, ये संभव कैसे है? और उसके बाद नहीं, जब सवाल लोग करते हैं अनजाना भाई, तो मेरे मन में जो पीड़ा होती है, अरे जो राम जी के संपर्क में आया,
राम जी के संपर्क में आने वाले पशु पूरी लंका पर भाग। यदि अहंकार में पड़ करके रघुवर से द्रोह करोगे तुम, तो कान खोलकर सुन लेना, लंका के सहित मरोगे तुम। वाह वाह वाह, तुमको जड़ सहित मिटा डालू। आदेश नहीं है स्वामी का, पृथ्वी से तुझे हटा डालू। जैसा तुम मुझको देख रहे, यह मेरा असली वेश नहीं। चुटकी में तुम्हें मसल देता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं। स्वामी अब खुद ही आएंगे पहुंचाने तुमको परम धाम। मेरी भी यही कामना है, इसका यश पाएं प्रभु राम। बोले जय श्री राम। 1 मिनट चुप रहना, होगा शायद पाप, और जाकर पहले पता करो है कौन तुम्हारा बाप। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है कौन तुम्हारा बाप। सूर्य वंश का सूर्य अमर है, रघुकुल का उत्कर्ष अमर है। सागर के भीतर संरक्षित राम सेतु का हर पत्थर है। इतने पर प्रमाण के जिनको ज्यादा सड़क मची है, उन्हें बता दो उनकी शायद आयु नहीं बची है। तुम आस्था को गाली दोगे, हम चुपचाप सुनेंगे। मुनईपुर वालों, हाँ, समर्थन करना हमारी स्वागत। कि तुम आस्था को गाली दोगे, हम चुपचाप सुनेंगे। तुम सारे विकल्प दोगे और हम चुपचाप सुनेंगे। तो फिर सुन लो मेरी खुली चुनौती, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, और ज्यादा बकबक किया तो दोनों टांग पकड़ के फाड़ देंगे। वाह वाह वाह, जय 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 जय। घर में उसकी बैंड बजा के लौट आता है, ये संभव कैसे है? और उसके बाद नहीं, जब सवाल लोग करते हैं अनजाना भाई, तो मेरे मन में जो पीड़ा होती है, अरे जो राम जी के संपर्क में आया, राम जी के संपर्क में आने वाले पशु पूरी लंका पर भाग। यदि अहंकार में पड़ करके रघुवर से द्रोह करोगे तुम, तो कान खोलकर सुन लेना, लंका के सहित मरोगे तुम। वाह वाह वाह, तुमको जड़ सहित मिटा डालू। आदेश नहीं है स्वामी का, पृथ्वी से तुझे हटा डालू। जैसा तुम मुझको देख रहे, यह मेरा असली वेश नहीं। चुटकी में तुम्हें मसल देता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं। स्वामी अब खुद ही आएंगे पहुंचाने तुमको परम धाम। मेरी भी यही कामना है, इसका यश पाएं प्रभु राम। बोले जय श्री राम। ना ही आबे जंगम में है, ना ही गंगा जल में है, और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा। दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर, तो माँ के आंचल में है। वाह 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 वाह, स्वर्ग कहीं है तो माँ के बहुत उम्दा से। और हास्य में क्या कभी हूँ, मैं अपनी धारा में आना चाहता हूँ। इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं, और एक्चुअली उपाय जाना भैया होना क्या चाहिए, मैं दोनों बताता हूँ, सुनिएगा मुन्ना। जी जी जी, स्वागत। कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, हम लोग यही काम करते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो। अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां हम तक आए, हमको लगे कि आपकी बात समझ में आ गई है। कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता हो। वाह, जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, चाहे अपनी माता हो चाहे बच्चों की माता हो, क्या पैर दबाने का हुनर आपके पास है? क्योंकि हम लोग सनातनी परंपरा को जीने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक हूँ, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, लेकिन मैं योग्य हूँ इस बात का प्रमाण देना चाहता हूँ। अगर लगे मैंने बात एकदम सही कह दी है तो आप सबके हाथ खोले, आपका आशीर्वाद मिले। अनजाना भैया सुनिएगा, यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है, यदि 1 और 1 को मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है। चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, ध्यान दीजिएगा, हमारा चंद्रयान 3 अभी हमारा लैंड हुआ है। बात तेरी सब नावी झाड़ चुके हैं, और मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो
वो समाधान लेकर के आया हूँ। अगर वो समाधान को राव को पसंद आए तो आपका आशीर्वाद मिले कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। 4 पंक्तियों में देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या और पड़ोसी देश पाकिस्तान दोनों खत्म। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं। पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें। यूपी में इतने छुट्टा साड़ घूम रहे हैं। वाह वाह वाह, यूपी में इतना छुट्टा। कुछ करना नहीं है, जहाँ भरो और वहाँ उतार दो। पाकिस्तान के बॉर्डर में वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। गांव में आदमी बड़ा परेशान है, जिनकी नई नई शादी, उनका तो दर्द आप पूछे ही नहीं। कह रहे नई नई शादी है, घर रखा है, किसान रखा है, तो रात में खेत रखा रहे हैं, गेहूं न खा जाए, धान न खा जाए, तो बहुत समस्या है सालों से। इससे किससे कितना दर्द आदमी कहे। अच्छा जाना भैया, मुझ पर तो एक आरोप और लगा दिया जाता है। जैसे आपने कहा 11 बजे न आया करो, सोया न करो, पढ़ाया करो। अब ये हमको तो ये कह दिया जाता है कि भैया ये जो है प्रेम का विरोधी कवि है। अच्छा, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे सामने बैठे हमारे पूजनीय अग्रज, आप सबको नमन करता हूँ और बिना किसी भूमिका के, समय नहीं है भूमिका बनाने का, इसलिए सीधे का आदत कर जाता हूँ। हालांकि होली का मौसम है, देखा एक्सक्यूज मी, आप लोग पढ़ चुका है, हमारे कितना पंचायत नहीं होली का मौसम है, तो 4 पंक्तियां आज के परिवेश को होली के साथ समेटते हुए। स्वागत। तुम अपना, अगर बदलना चाहो तुम अपना, रास नहीं आता तुम अपना, रंगों का है पर्व सलीके से फिर हुज्जत करके, रंगों का है पर्व सलीके से फिर हुज्जत करके, सुनो दोगलो अब चाहो तो रंग बदल लो, सुनो दोगलो अब चाहो तो रंग बदल लो तुम अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। हालांकि इस माहौल से मैं अपने माहौल पे आऊंगा, ज्यादा नहीं। हो चुकी है क्या लगेगा किसी की आशनाई, हो चुकी है कि अब उसकी सगाई हो चुकी है और मिलेगी आस ये छोड़ो नया तुम, मिलेगी आस छोड़ो वो लड़की अब पराई हो, किसी की आशनाई हो चुकी है कि अब उसकी सगाई हो चुकी है और मिलेगी आस ये छोड़ो मेरा तुम, वो लड़की एक पराई हो चुकी है, वो लड़की एक पराई हो चुकी है। बस एक आखिरी शेर हमारा, प्यार मोहब्बत सब कुछ खेल खिलौना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ, प्यार मोहब्बत सब कुछ खेल खिलौना है, पल में हंसना पल में उसका रोना है, उसकी आंखों की हरकत को क्या बोलूं, उसकी आंखों की हरकत को क्या बोलूं, जैसे जंतर मंतर जादू टोना, जंतर मंतर जादू टोना, जैसे जंतर मंतर जादू टोना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे इश्क की ये इंतहा मगरूर कर देगी। अच्छा, फिलहाल दूसरे का शेर है लेकिन बड़ा तुम्हारे इश्क कि तुम्हारे इश्क की ये इंतहा मगरूर कर देगी। फलक के शाख पर मुझ पर जमी से दूर कर देगी, फलक के शाख पर मुझको जमी से दूर कर देगी। खबर क्या थी कि ये लड़की इस तरह, चलिए फलक के शाख पर मुझ पर जमी से दूर कर देगी। छुपाकर मैंने रखा था गजल की इस मोहब्बत को, छुपाकर मैंने रखा था
गजल की इस मोहब्बत को खबर क्या थी कि ये लड़की इस तरह मशहूर कर देगी। दुआ करना थकन मेरी वो मेरे पाँव से निकले सफर सारे जहां का मैं करूं ख्वाहिश मगर ये है सफर सारे जहां का मैं करूं ख्वाहिश मगर ये है कभी जब भी मरूं मैं तो जनाजा गाँव से बहुत उम्दा शेर, बहुत उम्दा शेर। जनाजा गाँव आपसे बड़ा प्यार मिलता है। मेरे एक मेरे थोड़ी सी बात कहने पर सभी लोग मेरा सहयोग देते हैं। जी जी जी, तो बड़ी बात है मेरे लिए। ये शेर सुना फिर से, शेर को अच्छा लग रहा है। फिर से कि न मेरे पेट से निकले मेरे दांव से निकले, न मेरे दांव से निकले दुआ करना थकन मेरी ये मेरे पाँव से निकले सफर सारे जहां का मैं करूं ख्वाहिश मगर ये है कभी जब भी मरूं मैं तो जनाजा गाँव से निकले। जनाजा गाँव से निकले, जनाजा गाँव से निकले। उम्दा शेर, जनाजा गाँव से निकले। इसे अभिमान कहते हैं हम इस पे नाज करते हैं इसे अभिमान कहते हैं लुटा सकते हैं जान अपनी हम इसको जान कहते हैं बड़ा आला निराला और मतवाला है दुनिया में बड़ा आला निराला और मतवाला है दुनिया है ये मेरा महबूब जिसको लोग हिंदुस्तान कहते हैं मेरा महबूब चोड़ियों गजल सिंगार की गजल बिल्कुल कि चोड़ियों ने भौजी आई तो नहीं है लेकिन सुन जरूर रही है। मेरे गांव में सुना रहा हूँ कि चोड़ी की खन खन है चोड़ियों की चोड़ियों की खन खन है पायलों की छम छम है चोड़ियों की खन खन है पायलों की छम छम है चोड़ियों की खन खन है पायलों की छम छम है एक तुम्हारे होने से जिंदगी में सरगम है तुम्हारे होने से जिंदगी में सरगम है तुम्हारे होने से वस्ल माने मिलन कि वस्ल के सुनहरे पल वस्ल के सुनहरे पल कौन भूल पाता है वस्ल के सुनहरे पल कौन भूल पाता है सब संजोए रखता है दिल तो कोई एल्बम है सब संजोए रखता है दिल तो कोई एल्बम है कहे कामिल है उनका इश्क क्या कहे कामिल कितना पाक है उनका कितना गंगा का थोड़ा याद ज़म है थोड़ा याद ज़म है। बहुत सुंदर। हल्के न लेना हम मुख्यमंत्री को भी जेल में अंदर कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ। जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ और आपकी जानकारी के लिए भैया बता दूं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मैं पढ़ाता हूँ। 3 कक्षाएं 36 किताबें जितने लड़के हैं लड़के बच्चे हैं स्कूल में लेकिन हम अकेले हैं और व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि सुबह हम आज ऑनलाइन छुट्टी डाल के आए थे फिर भी आकर मेरा वेतन कट गया है क्योंकि वीओ साहब आए थे हम स्कूल मिले नहीं वेतन काट दिया। हमको सूचना मिली हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे लग जाएगा। कामिल भैया जो देंगे सब चला जाएगा वीओ साहब काम नहीं करता है लेकिन हमारी अपनी क्या समस्या है मेरे अपने क्या दर्द है अगर आप उस दर्द को समझने का प्रयास करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और लगेगा कि मैंने बात सही कही तो आपका आशीर्वाद मिले। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। बीएलओ हमको क्या जरूरत और घटाएं बढ़ाएं हम अध्यापक हमको स्कूल में पढ़ाना चाहिए लेकिन हम गांव वोट बढ़ा रहे हैं। हम थे गुरु परंतु
मदारी बन गए, हाँ 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हाँ हाँ हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है बढ़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए, पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। और अनजाना भैया, हमारे विद्यालयों में एक योजना और चलती है, प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml और जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है। अब समस्या ये है कि अध्यापक दूध की व्यवस्था कहाँ से करे। अगर दूध कहीं मिलावटी हुआ और कोई बच्चा दूध पी के बीमार हो गया तो अध्यापक का जेल जाना तय है। सासो भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अध्यापक दूध दे नहीं सकता, लेना आपको 1000 पड़ेगा। हाँ उसको लेना पड़ेगा। कहता मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन का क्या मतलब बनता है, पूरा महीना हो तो हम दें। तो इस समस्या का समाधान हमने खोजा। अगर समाधान सही हो जाए, सच्चा समाधान हो जाए तो आपके हाथ को ले आपका आशीर्वाद मिले। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, भैया वो कम पड़ेगा, करने के लिए आपके घर आना पड़ेगा। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, और धूल पशु बाजारों की कंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। ये बढ़िया है, अध्यापकों को भैंस। सच्चा समाधान है योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अगले बजट में 1 लाख रुपए हम लोगों को दे दें भैंस पालने के लिए। नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कासगंज के बीएसए ने आदेश दे दिया था कि प्रत्येक विकास खंड के अध्यापक महीने भर में 100 किलो पन्नियों बोतल होंगे, उसी की याद में ही पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। और भूल से कहीं जो घर वाली को पता चला तो घुसते ही घर में लुगाई मार डालेगी। तो ये आसान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्यार करो, किससे पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि किससे करो, कब करो, क्यों करो, कहाँ करो, कैसे करो। 4 पंक्तियां प्रेम की, प्रेम बिल्कुल करो, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। तो उन मर्यादा की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, माता पिता से अपने सब स्वजन से कीजिए, और क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए। कलंकार क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, इस जान को कुर्बान इस वतन पे कीजिए। अच्छा, नहीं करते हैं, शादी के बाद भी आप अपनी सगी पत्नी से प्यार करते हैं, तब भी दिक्कतें हैं। इतना खतरनाक विषय है। क्या दिक्कतें हैं कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी ना दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप समझ ले। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। सवाल है, कल से होली के माहौल में रंगने जा रहे हैं, तो ज्यादा समय न जाया करूंगा। कुछ पंक्ति आपके सम्मान में आपके विचारों में दूंगा, उसके उपरांत अपना जगह होगा। हमें राजकुमार अंजाना भैया को भरपूर ढंग से सुनना है। हमारे गंगा पार के गौरव है और हमारी सांस्कृतिक विरासत में एक बड़ा नाम, जिन्हें हम सब दिल से कह सकते हैं हम लोग। आपकी आभा हमारे हृदय में स्थापित है। जब अभी आप बीमार थे दादा, कोरोना काल में बहुत विपरीत, बहुत विषम परिस्थितियों में आप थे, तो जब हम लोग होता है तो वासना होता है। कि प्रेम जब तन से होता है तो वासना होता है, प्रेम जब मन से होता है तो वो भावना होता है, प्रेम जब आत्मा से होता है तो आराधना होता है, लेकिन प्रेम जब राष्ट्र से होता है, देश से होता है, तब वो साधना बन जाता है। तब कहना चाहता हूँ कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते पल खाते यौवन पर बतियाना आता है। हमको भी तो
चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते पर खाते यौवन बरबतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की या लिंगन गड़ाई पर, गालों के सभीले तल पर आंखों की सुरमाई पर, और लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं लड़ता पश्चिम की और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं सीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत माँ की रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख उठाया करता हूँ। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम कि हम मसीह मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं। मेरा श्वेत में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं, और प्यार कपड़ों से पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को हम होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, इसीलिए अभिमानी है। हम धन्य हुए, हम गर्वित है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। हम रहे हजारों साल भरे जब दौर चला तूफानों का। हम रहे हजारों साल भरे जब दौर चला तूफानों का। विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, बस एक छोटी सी चिंगारी है। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे राष्ट्रीय स्मृत के पुजारी हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे राष्ट्रीय स्मृत पुजारी है। जय हिंद, जय भारत, जय पुरानी। और सीधे हम ये चाहते हैं, हमें हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर को सुनना है जो गंगा पार की मिट्टी से आते हैं, और हम सबके हृदय में जिनकी आवाज स्थापित है। हम आपको भरपूर ढंग से ज्यादा सुनना चाहते हैं आपकी चुनिंदा रचनाओं को। अब आपके सम्मान में क्या विश्लेषण आपको दूं तो मुझे समझ में नहीं आता है, फिर भी कहना चाहता हूँ। मुझे याद आते हैं रफीक शादी हास्य व्यंग की पंक्तियों से आपको अवगत करना चाहता हूँ कि हम ईमानित हम मोहब्बत में चोट खाए हैं। आदरणीय अनिला भैया, अनु भैया, हम ईमानित है कि मोहब्बत में चोट खाए हैं, पर जितना चिल्ला था उतना चुटान थोड़ी है। अच्छा। हाँ, हम ईमानित हम मोहब्बत में चोट खाए हैं, पर जितना चिल्ला था उतना चुटान थोड़ी है। और खेल रही फुलझड़ी पटाखा से हमारे मड़ई की ओर ऊपर ध्यान थोड़ी है। और चुनाव आए कूद पड़े नेताजी, हमारे वादे की जनता गुलाम थोड़ी है। जनता गुलाम थोड़ी है। और की पंक्तियों से आपको अवगत करना चाहता हूँ, आपके शिक्षणों को प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मान में रखना चाहता हूँ कि अगर पौरुष महकती शाम के दिन हो जाए, कि अगर पौरुष महकती शाम के दिन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजों को कौन तोलेगा। कि अगर पौरुष महकती शाम के दिन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाए, तो इस आग की भाषा को कौन बोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा को बोलने लग जाए। आदरणीय राजकुमार रंजना भैया, आप उनके सम्मान में तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया। जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा। वाह, जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा। ऐसे श्रोताओं को भी नमन है। वाह। ऐसे श्रोताओं को भी नमन है मेरा। और आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर। आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर। आज कोराओं में बसने का मन है मेरा। कोराओं में बसने का मन है मेरा। तो आदरणीय ये प्रयागराज है, इलाहाबाद भी अपने आप में एक शहर है। भले भारत की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, लेकिन इलाहाबाद भी अपने आप में शहर है। हम मखदूम साहब की पंक्तियां याद आती हैं, कहाँ ज्यादा दिनों तक जवानी रुकती है, कोई तो हमें बताए नदी की रवानी रुकती है। मत फक्र करो दिल्ली और लखनऊ वालों, इलाहाबाद में भी राजधानी रुकती है। मत फक्र करो दिल्ली और लखनऊ वालों, इलाहाबाद में भी राजधानी रुकती है। माइक पर आदरणीय हेमा पांडे जी। कड़ कड़ यहाँ का पूज है ये गाती रिचाए। कड़ कड़ यहाँ का पूज है ये गाती रिचाए। कुंभ के अवसर पे यहाँ देव भी आए। कुंभ के अवसर पे
आए, लेते हुए हनुमान का ये दिव्य धाम है। दुनिया के शहंशाह जहां शीश झुकाए, दुनिया के शहंशाह जहां शीश झुकाए। एक बार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां, तालियां हौसला अफजाई करते रहें। बहुत सुंदर तालियां बजाते रहिए। और होली का त्योहार आ चुका है। खैर कोई बात नहीं, ध्यान मत दीजिएगा, माइक बहुत ही खराब है। मैं पढ़ती हूँ, छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। होली में कान्हा किए बरजोरी, तो गाले गुलाल से लाल कियो है। होली में कान्हा किए बरजोरी, तो गाले गुलाल से लाल कियो है। और अंग पे रंग लगाई रहे हरी, ग्वाली ने ग्वाल बेहाल कियो है। अंग पे रंग लगाई रहे हरी, ग्वाली ने ग्वाल बेहाल कियो है। मोहि गए मन मोहन राधा पे, तुम मन ही मन ये चाल कियो है। वृषभानु लली को गली में धरो, तब मोहन आज बवाल कियो है। वृषभानु लली को गली में धरो, तब मोहन आज बवाल कियो है। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आशीर्वाद चाहूंगी। किसी से दिल का लगाना मुझे आता है। वाह, किसी से दिल का लगाना मुझे आता है, और आंखों से नींद चुराना मुझे आता है। वाह वाह वाह, आंखों से नींद चुराना मुझे आता है। अरे पाठशाला में पढ़ चुकी। हाँ, पाठशाला में पढ़ चुकी हूँ तुम्हारी, तुमको रूठना और मनाना मुझे आता है। वाह वाह वाह, तुम्हें रूठना और मनाना मुझे आता है। एक छंद और पढ़ती हूँ। सागर। जी। देख के राधा के रूप अनूप है, भूली गयो हरि खेलब होली। देख के राधा के रूप अनूप है, भूली गयो हरि खेलब होली। और आंख उघारी के देखत मानो, रहे भरी अपने आज तिजोरी। आंख उघारी के देखत मानो, रहे भरी अपने आज तिजोरी। आंख से आंख मिली जो सयानी की, तो बांध गई फिर प्रीत की डोरी। और बाह गई वृषभानु दुलारी की, नंद दुलारो करे बरजोरी। बाह गई वृषभानु दुलारी की, नंद दुलारो करे बरजोरी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी, लेकिन तालियां नहीं आ रही। सुन नहीं आई। रंग फिजा में बिखर जाएगा, प्यार का रंग फिजा में बिखर जाएगा। बिखर जाएगा। बच्चे हैं हाँ, जिनके द्वारा डाउनलोड किए गए, जरा वो सामान लें। हाँ, है वो ले ले प्लीज। चलिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। प्यार का रंग फिजा में बिखर जाएगा, चांदनी में नहाकर निखर जाएगा। चांदनी में
में मेरे शक्ति है। चांद खिड़की पे मेरे उतर जाएगा, चांद खिड़की पे मेरे उतर चांद खिड़की पे मेरे उतर जाएगा, उतर जाएगा। और किसी पीते हैं, न जाने वो लोग कैसे जीते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। बड़े पतले दुबले होने लगे हैं आजकल बच्चे, क्या हिंदुस्तान का सारा दूध नील गाय पीते हैं? बड़े पतले दुबले होने लगे हैं आजकल बच्चे, क्या सारा दूध नील गाय पीते हैं? कभी यहाँ वक्त की बात कही, बुढ़ापे की बात कही। वक्त दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो सभी दिखाते हैं, कौन अपना है ये वक्त दिखा देता है। तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आदमी कब कहाँ से कहाँ चला जाए, कब वो जमींदार से जमादार हो जाए, मात्रा हटने में देर नहीं लगती है। रानू मंडल के कमंडल से कौन बटन क्लिक हो जाए, जमींदार से कब जमादार हो जाए, तब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चांद को कभी किसी को घृणा भरी नजर से नहीं देखना चाहिए। आदमी कब कहाँ से कहाँ चला जाए। चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं। शाम जिंदा है, हर संगम की रवानी, यहाँ चारों धाम जिंदा है। जल जोड़ू जमीन, ये सब मुल्कों का मेला है। जमाने में वही जिंदा है जिसका नाम जिंदा है, जमाने में वही जिंदा है जिसका नाम जिंदा है। जोरदार तालियों के साथ माइक पर दुर्गेश दुर्लभ अयोध्या धाम जाइए। रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। आइए 2-3 रचनाकार शेष हैं। जो लिखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया। नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया, जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। माइक पर आदरणीय गुरुदेव। तो दिलों का मेल होता है, नोट्स की जगह लब मेल होता है, इसीलिए तो पप्पू हर साल एग्जाम में फेल होता है। माइक पर मुन्ना मासूम जी आए। एक जोरदार दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे धड़कनों में बस एक नाम है तेरा, तेरे नाम से ही मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम से ही मेरा नाम चल रहा है। अंतिम यानी शेष कहा जाए, इन्हें ही विशेष कहा जाए। बहुत ही अच्छे संचालक और बहुत ही बढ़िया दरिया दिली इंसान हमारे बीच में आदरणीय बबलू सिंह बहियारी जी है। आपने मुझको सुना, लेकिन आदेश हुआ है कि कवि के रूप में कुछ एक रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आप तक पहुंचाऊं। तो चंद पंक्तियों से होली का मौसम है, मैं अपनी बात को रखता हूं कि होली के दिन कमाल ही कमाल होते हैं, होली के दिन कमाल ही कमाल होते हैं। मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, लड़कियां पाजकोड़ तो लड़के गोविंदा हो जाते हैं, लड़कियां पाजकोड़ तो लड़के गोविंदा हो जाते हैं। दौर बदला है जहां से शर्मा जी ने बात अपनी छोड़ी है। एक बार हमारे यहाँ बड़े हनुमान जी लेटे हनुमान जी हैं, तो आस्था जो होती है, क्योंकि जब हाथ जोड़ कैसे आंख मोदता है तो सामने की हनुमान जी का दृश्य उसके मस्तिष्क पटल पे आए तो उसका कहीं ना उसके हृदय में लगता है कि बाहर रेड सीट का 2400 का जूता है, रिबोक का जूता है, कोई झटक न दे। तो एक चोर चप्पल चुराने में लिप्त था, वहां से वकील साहब आप देखो चप्पल चुरा रहा था। मैंने कहा ये मंदिर के परिसर में आप इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। कहा आप मैं जो कर रहा हूं उसको करने दीजिए आप। बहुत तो अब चप्पल चोर को आप देखिए, मेरी वहीं से कविता स्टार्ट, मेरी कविता को आप समझें। वो चप्पल चुराने में लिप्त है और उस पर कुछ व्यंग अगर आपके बीच। इंसान से ज्यादा तमाशेबाज पूरे ब्रह्मांड में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई किया, रावण जैसे बलशाली योद्धा से लड़ाई किया, लेकिन उन्होंने अपनी सेना में एक भी मनुष्य को भर्ती नहीं किया। नल नीलंगर बंदर भालुओं को ले गए, मनुष्य को नहीं ले गए। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। लंका विजय के सब प्रयास तार तार हो जाते, लंका विजय के सब प्रयास तार तार हो जाते, यदि राम की सेना में एक भी मनुष्य होते, निश्चित था हार हो जाते। लाट पकती कहते अरे बाप रे तना सोना,
लड़ता कौन, गठियाते गठरी सब कुछ। कर्म चाहे जैसे भी करो, लगता नहीं है दोस्त कुछ। श्रवण कर वेदांत दर्शन, आ गया है होश कुछ। कर्म चाहे जैसे भी करो, लगता नहीं है दोस्त कुछ। प्रेम से सत्संग कीर्तन मंदिरों में जाइए, प्रेम से सत्संग कीर्तन मंदिरों में जाइए, छाट कर खूबसूरत चप्पलें ले आइए। प्रेम से सत्संग कीर्तन मंदिरों में जाइए, छाट कर खूबसूरत चप्पलें ले आइए। बात हंसने की नहीं है, कल्पना कोरी नहीं। बात हंसने की नहीं है, कल्पना कोरी नहीं। अजी सब प्रभु की वस्तु है, जग में कोई चोरी नहीं। अजी सब प्रभु की वस्तु है, जग में कोई चोरी नहीं। उसने कहा ईश्वर को मैं ढूंढ रहा था कि विश्व खोजा टार्च लेकर पर पता पाया नहीं। चिट्ठियां डाली कहीं लेकिन उत्तर कोई आया नहीं। हर मोहल्ला छान मारा पर न उसका घर मिला। टेलीफोन डायरेक्टरी में न कहीं उसका नंबर मिला। तब छोड़ पीछा प्रभु का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तब छोड़ पीछा प्रभु का, आया भक्त के शरण हनुमान जी के पास। छोड़ पीछा प्रभु का, आया भक्त के शरण। भक्त से भी ज्यादा प्यारे हैं भक्त के चरण। चरण से भी ज्यादा मैं उनकी पादुका का भक्त हूँ, इसीलिए तो चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। चरण से भी ज्यादा मैं उनकी पादुका का भक्त हूँ, इसीलिए तो चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। और इसी के साथ चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कार्यक्रम के समापन में कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। सफर में बहुत दूर तक रात होगी, मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। या तो मैंने कह दिया, लोग कहते हैं जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। हम कहते हैं आप सबसे मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। आप सबसे मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी विशेष आदरणीय हमारे सुधी श्रोता जन, आप लोग बड़ा सुंदर काव्य पाठ यहाँ पर सुन रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। मुझे यहाँ अध्यक्ष की हैसियत से बैठाया गया था। उचित तो यह नहीं है कि मैं इसमें अपना काव्य पाठ करूं, आप सब लोग जानते हैं उसकी विशेष मर्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है गुरुदेव, आपकी आशीष। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, मुझे थोड़ा बाइक चलाने के बाद रात में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए शायद मुझे पहले उठा दिया गया है। अब यहाँ अपना क्षेत्र है मुनई के पूरा में मैं दूसरी बार आया हूँ शशि जी। समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी सुंदर काव्य पाठ यहाँ पर जो हुआ, मैं क्या कहूँ अपने युवा पीढ़ी के कवियों के लिए। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। तो सम्मान में तरह की लाइन याद आ रही है कि छाए देते हैं हवाएं देते हैं, छाए देते हैं हवाएं देते हैं, पंछियों को सराय देते हैं। पेड़ बनकर हमारे बुजुर्ग हमें को दुआएं देते हैं। माइक पर आदरणीय गुरुदेव पंडित कृष्णदेव मिश्र जी। बड़ी प्रसन्नता होती है। आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात होगी काबिल जी, जब ये हमारे यहाँ के युवा कवि लोग, कलाकार लोग हमारे घर गए, सभी लोग रात में रुके भी थे शायद आप लोग। आज प्रसिद्ध जब होते हैं, मैं मोबाइल पर भी कविताएं जब सुनता हूँ कहीं कार्यक्रम में, तो बड़ी प्रसन्नता, आत्मिक प्रसन्नता होती है कि वास्तव में मेरे क्षेत्र का नाम ये लोग काफी ऊंचा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो युवा कवि हमारे आए हैं, इन लोगों ने भी काफी मर्यादा के अंदर कविता पढ़ी है, जो बहुत ही शुभ सूचक है हमारे साहित्य समाज के। वैसे मैं अक्सर, आप लोग जानते हैं, मैं इस ढंग की कुछ साहित्यिक कविताएं ही पढ़ा करता हूँ मंचों से। वही 2-1 मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। एक अपनी चिंता पहले, आज कैसा गीत गाऊं शशि जी। आज कैसा गीत गाऊं, आज कैसा गीत गाऊं, कौन सी कविता सुनाऊं इस प्रदूषण की घड़ी में। हाँ, काव्य को कैसे बचाऊं, वाह वाह, इस प्रदूषण की घड़ी में काव्य को कैसे बचाऊं। जल प्रदूषित, थल प्रदूषित, वायु का कण कण प्रदूषित, भाव और भाषा प्रदूषित,
किस तरह कविता बनाऊं, आज कैसा गीत गाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, प्यार भर जाए वो कविता है, बिछुड़ते संचार कर जाए वो कविता है। बिछुड़ते दो दिलों में प्यार का संचार कर जाए वो कविता है। उजड़ते तो बहुत देखे हैं, हाँ हाँ, उजड़ते तो बहुत देखे हैं, उजड़ते तो बहुत देखे हैं इस वीरान दुनिया में, उजड़ते तो बहुत देखे हैं इस वीरान दुनिया में। कोई उजड़ा हुआ फिर से कहीं आवाज हो जाए, वाह तो कविता है, वाह वाह गुरुदेव, वाह। उजड़ा हुआ फिर से आवाज, फिर से कहीं आवाज हो जाए तो कविता है। हृदय के तार में झंकार भर जाए, वाह वाह, हृदय के तार में झंकार हृदय के तार में झंकार भर जाए तो कविता है। बहुत सुंदर। शशि जी, हाँ हाँ कविता ही इसकी मधुशाला, हाँ शब्द काव्य मदिरा के प्याले, हाँ हाँ हाँ, कविता ही इसकी मधुशाला। शाला, ब्रह्मानंद सहोदर रस्य, हाँ हाँ हाँ, काव्य का रस, ब्रह्मानंद सहोदर रस्य, वाह। श्रोता ही है पीने वाला। जी जी जी, शब्द काव्य मदिरा के प्याले, प्याले, कविता ही इसकी मधुशाला। शाला, ब्रह्मानंद सहोदर रस्य, जी श्रोता, आप सब लोग, श्रोता ही है पीने वाला। जी, भाग्य फूट जाता है कवि का, हाँ हाँ, भाग्य फूट जाता है कवि का, भाग्य फूट जाता है कवि का। जी जी, श्रोता में यदि हृदय नहीं तो वाह। क्यों कवि सम्मेलन में जाते कविता से प्रणय। जी, हमारे यहाँ पर सुधी श्रोता सब बैठे हुए, सब काव्यानंदी लोग बैठे हुए, हाँ हाँ, काव्य के रस को आप लोग समझते जी हैं, जी, लेकिन जहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें कविता के रस का कोई ज्ञान ही न हो, वहाँ कविता भाग्य फूट जाता। हाँ हाँ, यहाँ पर कहते हैं आम सामान्य व्यक्ति, खास विशेष जी, व्यक्ति, जी। खास माने गाड़र, ये बिगाड़, खास, हाँ खास, 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 हाँ खास तो खास है, हाँ, कभी बौरा सकते हैं, कभी भी बौरा सकते हैं, हमेशा हाँ। बौराए रहते हैं। जी जी जी, खास तो खास है, हाँ, कभी बौरा, कभी भी बौरा सकते हैं, वाह। लेकिन जब आम बौराते हैं तो उसको बसंत, बसंत कहते हैं, जब आम बौराते हैं हाँ हाँ, तो उसको बसंत कहते हैं। वाह। चमेली बेला, हाँ चमेली बेला और जूही गुलाब क्या कहना, जी, चमेली, चमेली बेला जूही और गुलाब, जूही गुलाब क्या कहना, जी, नियत में इनके है कभी भी फूलते रहना, वाह मगर बासंती को क्या इनके सुवास की चाहत, वाह, मगर बासंती को क्या क्या इनके सुवास की चाहत। अच्छा, वाह, बहुत ही साहित्य। पुष्प टेसू के जो हैं तो उसको बसंत कहते हैं, उसको बसंत कहते हैं। जी जी, हरा जौवन में तो उन्माद सदा रहता है, हाँ, हरा जौवन में तो उन्माद सदा रहता ही, षोडशी के अरुण अधरों पर भ्रमर मरता है, षोडशी के अरुण अधरों पर भ्रमर मरता ही। जोश और जौवन का तो सदा से चोली दामन, जोश है और जौवन का यमन का तो सदा से चोली दामन। दामन, लेकिन जोश बूढ़ों पर जब चढ़ता है तो उसको बसंत का, वाह 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 वाह, पूरा पोस्टमार्टम कर दिखना आपको, हाँ हाँ, तो उसको पसंद करते हैं। फिल्म करवाओ तो कभी भी गाया जा सकता हाँ हाँ, फिल्म का वाल तो कभी कह सकते हैं, है, तबल और बीड़ कभी भी बजाए जा जा सकते सकते हैं।